स्टूडेंट्स, अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर ए आर एम आर इन इम्परफेक्ट मार्केट। अब इम्परफेक्ट मार्केट में क्या होता है कि जैसे अगर हम बल्क में माल खरीदते हैं तो यहाँ जो सेलर है वो हमें प्राइस थोड़ा कम करता जाता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था परफेक्ट मार्केट में कि वहाँ पर वो तो एक टाइप से होलसेल का काम हो गया था कि जो प्राइस है वो सेम ही रहेगा, 1 किलो लो, 2 किलो लो, 5 किलो लो, रेट एक फिक्स रहता है। वो परफेक्ट मार्केट थी। बट अब जो हम कर रहे हैं ये है इम्परफेक्ट मार्केट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये हमारे आसपास जैसे कई मार्केट हैं, ब्रांडेड मार्केट्स हैं या और भी आसपास कई हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम ज़्यादा सामान लेते हैं तो सेलर हमें थोड़ा रेट कम लगा देता है, क्योंकि वो उसके पास इतनी गुंजाइश होती है रेट कम करने की। तो पहला जो यूनिट बेचता है वो, जैसे हम किसी भी जगह गए, किसी फ्रूट वाले के पास गए, हमने उससे पहला रेट पूछा, यानी 1 किलो, सिर्फ अगर हम 1 किलो लेते हैं तो प्राइस उसने कहा 10 रुपए के हिसाब से लगेगा। 2 लेते हैं तो रेट उसने थोड़ा कम कर दिया, 9 कर दिया। तो इस टाइप से हमने ये टेबल बनाया। तो टी आर देखते हैं, यानी टोटल रेवेन्यू कितना पैसा उसको मिलेगा। तो 1 किलो बेचा 10 रुपए के हिसाब से तो उसको पैसे मिले 10 टोटल रेवेन्यू। 2 किलो बेचा 9 रुपए पर किलो के हिसाब से तो उसको मिले 18। 3 बेचा 8 रुपए के हिसाब से उसे मिले 24। तो इस टाइप से हमने एक इसका टेबल बना लिया। तो ये हमने निकाला है अभी टी आर। अब एम आर यानी मार्जिनल रेवेन्यू होता है टोटल कितने से बढ़ रहा है, कितना उसमें इंक्रीज आ रहा है जब 1 यूनिट और आउटपुट का वो बेचता है। तो यहाँ देखते हैं हम कितनी जंप आ रही है। 10, पहला 1 यूनिट पे है 10, अगर इससे ऊपर होता है 0 तो 0 पर तो 0 ही होता टोटल सेल, जो पैसा मिलता उसको जब आउटपुट नहीं बेचा तो 0 होता टोटल रेवेन्यू। तो 0 से 10 यानी 10 की जंप लग गई, एम आर 10 आ गया। अगला 10 से 18 हुआ, 8 की जंप। अगला 18 से 24, 6 की जंप। तो ये हमने ऐसे एम आर निकाल लिए। अब एक बात हम खास इसमें देखें कि जो एम आर है वो धीरे धीरे गिर के 0 हुआ और लास्ट में आके -2 हो गया। अब टी आर पे अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो टी आर पहला 10, फिर 18, 24, 28, ये जो जंप लगा रहा है, पहले 10 की, फिर 8 की, 6 की, 4 की, इसमें जो ये जंप है ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी जो टी आर बढ़ रहा है वो इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट हो रहा है और फाइनली वो फॉल भी कर गया। और एम आर को हम देखें तो वो गिरता जा रहा है, गिर गिर के 0 हुआ और माइनस हुआ। ए आर यानी एवरेज रेवेन्यू, वो और कुछ नहीं है, प्राइस ही होता है, 10, 9, 8, 7, 6 जो हमने प्राइस पहले लिया। तो यही अब हमें लिखना है, जो कि हमने कुछ नया नहीं लिखना, सिर्फ टेबल से ही देख लिया वही लिख दिया कि जो टी आर है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। कब तक ऐसा चलता है देखो, या जब तक यहाँ एम आर ये फॉल हो रहा है 0 तक। तो 0 तक टी आर बढ़ता तो है पर स्लो रेट, डिमिनिशिंग रेट पे, और एम आर गिर गिर के 0 होता है। और जब एम आर 0 होता है वो उस वक्त टी आर का मैक्सिमम होता है। और जिस वक्त टी आर फॉल कर रहा है यहाँ पर देखो, तो एम आर हो गया -2। तो इसी एक्सप्लेनेशन को अब हम आगे डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। ये स्टार्टिंग में अगर हम देखें, ये टी आर बढ़ रहा है डिमिनिशिंग रेट से और इस वक्त एम आर फॉल कर रहा है पर पॉजिटिव है, ये ये हिस्सा। और फिर 6 के बाद अगर हम देखें तो 6 पे देखें तो ये 0 है और ये टी आर अपने मैक्सिमम पर है ये। उसके बाद एम आर माइनस चला गया तो यहाँ टी आर फॉल कर गया। पर ये ध्यान रखना है, ये जो शेप बनानी है इसे हम बोलते हैं टी आर इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। एम आर फॉल कर रहा है, 0 भी हुआ माइनस भी हुआ, बट ए आर फॉल कर रहा है लेकिन उससे ऊपर है। फॉल कर रहा है बट उससे मार्जिनल से हाइट में देखें तो ऊपर है। तो यही सारे पॉइंट्स हमने जब पहले टेबल के थ्रू देखे थे, वही सारे पॉइंट्स इस ग्राफ में भी प्रूफ हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ जो लिखे हुए हैं टी आर इज फॉलिंग, एम आर नेगेटिव, बोथ एम आर ए आर फॉल। तो ये एक टाइप से हमने जो टेबल बनाया था उसी से रिलेटेड ग्राफ बनाया और वही की वही सेम एक्सप्लेनेशन जो हमने टेबल से समझ सकते थे वही हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। एम आर ए आर का हमने लास्ट में यहाँ कवर कर दिया। एम आर 0 भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ, बट ए आर यानी प्राइस वो पॉजिटिव है जबकि गिर रहा है, पर वो माइनस नहीं हो सकता। तो ये था हमारा टी आर ए आर एम आर इन इम्परफेक्ट मार्केट।